आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम को पास कर दिया गया और कौमी असम्बली तक वो पहुंच गई है। कौमी असम्बली में भी 1 या 2 रोज़ वो स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी जिसने भी उसके ऊपर काम करना है वो करेगी तो मुझे नहीं लगता कि बुध जुमेरात से आगे ये मामला जाएगा और जल्द ही इसको पास कर लिया जाएगा। जो सबसे बड़ी उसके अंदर तब्दीली है वो तब्दीली ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत के सबब वो चीज़ को रोल बैक करके एक आईनी बेंच की तरफ मामला चला गया। अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत सारे वकला का ख्याल यह है कि उसके बाद काफ़ी हर्फ आया। जितनी सुप्रीम कोर्ट पहले पावरफुल थी वो सुप्रीम कोर्ट वैसे पावरफुल रही नहीं है। जो तब्दीलियाँ की गई आइन के अंदर और कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का रोल उसके बाद काफ़ी हद तक नीचे आया और जजेस की ट्रांसफ़र वाली प्रोविजन जब अंदर डाल दी जाएंगी तो जजेस को भी मैनेज करना निस्बतन इंतज़ामिया के लिए ज़्यादा पॉसिबल और ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी एक तरमीम जिसको सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जिक्र भी हो रहा है और उसका क्या असरात होंगे उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो आर्टिकल 243 के हवाले से। आर्टिकल 243 के तहत जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, बेसिकली आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो होता है वो 27 नवंबर को मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के नाम से एक ओहदा मौजूद है जिसको उन्होंने रिसेंट पास के अंदर एक ऑफिसर अपने को तरक्की भी दी और उसके ऊपर फायद भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ भी वही और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही। साथ ही ये कर दिया गया है कि तीनों सर्विसेज के अंदर फील्ड मार्शल यहाँ पर वहाँ पर, नेवी के अंदर, वहाँ एयरफोर्स के अंदर भी सिमिलर ऑफिस की प्रोविजन बनाएंगे और उनको नेशनल हीरोज़ का दर्जा होगा। और नेशनल हीरोज़ के तौर पर वो तमाम उम्र रिटायरमेंट के बाद भी जो भी उनका ऑफिस की टर्म होगी उसके बाद भी अपना यूनिफॉर्म और रैंक्स अपने पहन सकेंगे। सदर साहब को भी इम्यूनिटी दी गई है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का या किसी भी इम्यूनिटी का तस्वुर वैसे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सदर को आमतौर पर इम्यूनिटी दी जाती है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब वो ऑफिस में रहते हुए जो काम करते हैं उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी होती है। जैसे ही वो दुनिया सारी में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अगर कोई गलत काम किया हो, जैसे फ्रांस के अंदर बड़ी मशहूर मरूफ उनकी वो सब मरीन वाली डील के अंदर करप्शन की किकबैक के इल्ज़ाम हैं, तो उन्होंने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को दोबारा से सज़ा दे दी इस बात के ऊपर कि उसने उस डील के अंदर जो सब मरीन की डील थी उसमें किकबैक्स ली। तो ये वाली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ की मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान में हम कहते हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जानी चाहिए। और इस तरह की और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो इस 27वीं तरमीम का हिस्सा बनी है, उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले एक और ख़बर यह है कि दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन के करीब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 के करीब अफराद के हलाक होने की खबर है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। ये जहाँ पे भी ब्लास्ट हो, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, तो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उसमें हमें सबको अफसोस का इजहार करना चाहिए, इसलिए कि कहीं पे भी किसी इनोसेंट सिविलियन की जान जाती है तो उसके ऊपर दुख और अफसोस होता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर माजी करीब में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या इंडिया में हो तो उसके बाद सबसे पहले पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमारे सामने एकदम से जहनों में ताज़ा हो जाते हैं। ये वाक़यात का नतीजा था कि इंडिया ने पाकिस्तान में पहले बालाकोट पे स्ट्राइक्स की और अभी ये जो मई वाला इंसिडेंट था, दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का उन्होंने मुद्दा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्ट वहाँ पे करवाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और हमलावर हो गए। तो वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि इंडिया से कुछ बैद नहीं है। वो त्रिशूल के नाम से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान में बाज़ जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि बिहार इलेक्शन में जितना मोदी अंडर प्रेशर आता जाएगा या 1-2 और उसके स्टेट में इंतखाबात होने वाले हैं, जितना वो सियासी तौर पर कमज़ोर होगा, जितना US प्रेसिडेंट ट्रंप उसको 55-56 दफ़ा बता चुके हैं कि 7 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए थे इंडिया के, वो दबाव में आएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक वो हॉट परसूट्स होते हैं ना, उस वाली सिचुएशन को पैदा करना चाहेगा ताकि उसको सिंपैथी वोट जो है इलेक्शन के अंदर मिल सके। तो ये एक सिचुएशन है ओवरऑल आज के प्रोग्राम के लिए।